हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। तो फिर आज हम करने जा रहे हैं भाई भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर। भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं भक्ति काल के, मैं आपको सभी करवाऊंगी। आदिकाल के मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड मैंने करवा रखी है और जो उनकी पंक्तियाँ थी आदिकाल की वो भी मैंने आपको करवा दी है। तो आज से हम अपना कर रहे हैं भक्ति काल स्टार्ट। ठीक है, भक्ति काल के जितने क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। और आप सभी को पता है जो मैंने क्रमबद्ध सीरीज चलाई थी उसमें मैंने आपको भारतीय काव्य शास्त्र तक करवा दिया है और भारतीय काव्य शास्त्र तक पहले मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, उसके बाद पाश्चात्य शास्त्र, फिर हमारा आधुनिक काल चलेगा भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। किसने पूछा भाई, उत्तर भारत में, ठीक है, भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, शंकराचार्य को? नहीं भाई, शंकराचार्य को नहीं है। शंकराचार्य तो कौन है हमारे, शंकराचार्य है अद्वैत वाद के प्रवर्तक। ठीक है, और रामानुजाचार्य नहीं, रामानुजाचार्य कौन है, विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक है। मध्वाचार्य ये है द्वैतवाद के प्रवर्तक। तो बच कौन गए हमारे, रामानंद। तो रामानंद क्या है, हमारे उत्तर भारत में भक्ति काल का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है भाई, रामानंद को प्राप्त है। एक पंक्ति भी आप सभी को पता होगी। देखो, इसके पहले तो क्या है, 12 शिष्य थे इसके। ठीक है, आप सभी को पता है 12 शिष्य थे रामानंद के। ठीक है, और उनकी एक एक पंक्ति है जो रामानंद के विषय में बहुत ज़्यादा है, वो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है, जो भक्ति थी वो द्रविड़ में उपजी थी, यानी उसका जन्म हुआ था दक्षिण की तरफ, और वहाँ से ठीक है हमारे उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए थे भाई। ठीक है, और जो भाई शंकराचार्य है इनको भाई प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। ठीक है, प्रच्छन्न बोध, ठीक है, कहा जाता भाई। ठीक है, अगला है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है। जो सहजोबाई है वो किस शाखा की रचनाकार है। तो किसके, कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्री भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्री शाखा की, या प्रेमाश्री शाखा की। तो किसकी है भाई, ज्ञानाश्री शाखा की सहजोबाई क्या है, रचनाकार है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, पंक्तियां हैं। ठीक है, पंक्तियां दे रखी है और उसके साथ उसके कवि दे रखे हैं, और हमें क्या करना भाई, इसका मिलान करना है। ठीक है, काव्य पंक्तियां और कवियों का मिलान करना है। तो पहला है, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए। तो किसका है ये, किसके भी, ये कबीरदास की पंक्ति रहेगी। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, कबीरदास की पंक्ति है भाई ये। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसका सी आएगा भाई, सॉरी बी आएगा, बी। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। ठीक है, गुरु सुआ पंथ दिखावा ये पद्मावत की है और जायसीस के रचनाकार है। तब लग ही जीवो भलो देवो होय न धीम। तो ये किसके, ये है रहीम की है। तो ए का हमारे पास रहेगा 2, ए का 2 भाई, ए का 2 हमारे पास कईयों में है, तो एक कट गया। ठीक है, ऐसे करना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास 5, बी का 5 एक में ही है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। अगला, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं, मृगावती किसकी है भाई, किसकी है, कुतुबन की है। ठीक है, मृगावती कुतुबन की है, और प्रकाशन वर्ष कितना इसका, 501 में हुआ था, और अवधी भाषा की एक रचना है। मधुमालती किसकी है, मंझन की। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1545 ईस्वी में हुआ था, और अवधी की भाषा रहेगी भाई। उसके बाद है चंदायन, चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की। ठीक है, ये भी क्या है, अवधी भाषा में है। ठीक है, उसके बाद है अखरावट, अखरावट किसके, जायसी की है। ठीक है, और अखरावट में भाई जो वर्णमाला के एक एक अक्षर है ना,
उसको लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। ठीक है। और चंदायन का प्रकाशन हुआ था 1379 में और अखरावट का हुआ था 911 हिजरी में। ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे भाई, इनका मिलान कर रहे थे। तो ए का चार एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित करना है। ठीक है भाई, एक तरफ क्या है अध्याय दे रखे, दूसरी तरफ रचना दे रखी है। भाई कौन से अध्याय, भाई कौन सी रचना में क्या है। ठीक है, कौन सा अध्याय है इसमें। ठीक है, समय किसमें है, समय है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, कांड किसमें है रामचरितमानस में। खंड किसमें है पद्मावत में, और सर्ग किसमें है साकेत में है भाई। ठीक है, तो देखते हैं ए का 4 है हमारे पास, ए का 4 एक में ही है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे फिर सुमेलित करना है, पंक्तियां दे रखी है उनको सुमेलित करना भाई। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तो किसके ये है मीराबाई की। ठीक है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, ये है सूरदास की। अबलो नसाने अब न नसे, ये है तुलसीदास की। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये किसकी है भाई, ये है हमारे कबीरदास की। तो ए का 5, तो ए का 5 भाई देखते हैं, ए की ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, और ये हमारा क्या है ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। जो पुष्टि मार्ग है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है भाई, भगवत गीता है, महाभारत है, मद भागवत है, या रामायण है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ठीक रहेगा, श्रीमद् भागवत है भाई। अगला है रामचरितमानस, जो रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो अरण्य कांड नहीं भाई, पहले बाल कांड आएगा। ठीक है, अयोध्या कांड में नहीं आएगा। बाल कांड के बाद फिर अयोध्या कांड आएगा, किष्किंधा कांड नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। ठीक है, उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड भाई। ठीक है, 7 कांड है, आप सभी को पता है रामचरितमानस में। ठीक है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। रामलला नेचू का नहीं, जानकी मंगल का नहीं, हनुमान बाहु का नहीं, रामाज्ञा पर्सन का भाई ज्योतिष से संबंध है। ठीक है, और जो ये रामाज्ञा पर्सन है, ठीक है, ये तुलसीदास ने, जो तुलसीदास के कवि वो थे भाई, दोस्त थे, पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखा था। क्या, रामाज्ञा पर्सन। अगला है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। मधुसूदन है नहीं, जीव गोस्वामी है नहीं, वल्लभाचार्य नहीं, तो कौन है, रूप गोस्वामी है भाई, जिन्होंने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किया था। अगला है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो कौन नहीं है, वल्लभाचार्य है भाई, वैष्णव भक्ति के हैं, मध्वाचार्य भी है, रामानुजाचार्य भी है, लेकिन शंकराचार्य नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई, जो शंकराचार्य है उनको प्रच्छन्न बोध या बुद्ध से भी कहा जाता है। ठीक है, और सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति है भाई, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति सुमझी मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां, और ये काफी बार पेपर में पूछी गई है, देख लो भाई यहाँ पे भी है। तो केशवदास की है नहीं, सूरदास की नहीं, ये है तुलसीदास की रचना, सॉरी पंक्ति है तुलसीदास की, केशव कही न जाई का कहिए। अगला है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक करता एक के ब्राह्मण सबन का भरता। तो कबीरदास नहीं भाई, मलुकदास, हाँ जी भाई मलुकदास की ये पंक्तियां हैं, और मलुकदास की पंक्तियां कबीरदास की पंक्तियों से काफी मिलती जुलती है। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो पद्मावत अवधि की है भाई, मधुमालती अवधि की है, नूर जवाहर क्या है, ये भी क्या है अवधि की है, लेकिन कविता वाली अवधि की नहीं है, ये ब्रज भाषा की है। किसकी है भाई, ब्रज भाषा की ये कविता है भाई। ठीक है, और आप सभी को पता है ये तुलसीदास की कवितावली, पद्मावत जायसी की है। ठीक है, मधुमालती किसकी है, मंजन की है, और नूर जवाहिर है कासिम
शाह की। अगला है, इनमें से कौन बाबरी पद से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहब बाबरी पद के से संबंधित है भाई, बुलाल साहब भी बाबरी पद से संबंधित है, सत साहब भी बुरा क्या बाबरी पद से है, लेकिन पलटू साहब बाबरी पद से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो पलटू साहब है इनको भाई दूसरा कबीर भी कहा जाता है। क्या भाई? दूसरा कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा ही पलटू पथ भी, जो पलटू पंथ था वो भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नारी का भेद और बीसलदेव रासो। देखो भाई, मैंने आपको आदिकाल करवा दिया है। ठीक है, मैं भक्तिकाल आपको करवाने जा रही हूँ, यानी क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्रमबद्ध तो मैंने आपको भारतीय काव्य शास्त्र तक करवा दिया है। को बीसलदेव रासो कब आई थी? हमारी आदिकाल में आई थी। ठीक है, रासो काव्य हमने पढ़े थे जब आई थी। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1212 ईस्वी का था। ठीक है, और नरपति नाहले जो है, नरपति नाहले वो इसके कवि थे और आदिकाल की रचना है। आखिरी कलाम किसकी है? जयसी की है, और ये सूफी काव्य है भक्ति काल की। 1529 या 30 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है, और 936 हिजरी। ठीक है, ये भी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और वैराग्य संदीपनी ये है तुलसीदास की। ठीक है, और तुलसीदास आप सभी को पता है राम काव्य के वे कवि माने जाते हैं। और बरवे नाई का भेद किसकी है? ये है रहीमदास की। ठीक है, तो ये ऐसे इसका अनुक्रम होगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो हंसावली किसकी है भाई? कवि असाइद की है। चंदायन है मुल्ला दाऊद की। सत्यवती कथा ईश्वरदास की। मृगावती है कुतुबन की। ठीक है, तो हंसावली जो है वो उसकी भाषा भाई राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। और बाकी ये तीन है, इनकी भाषा है अवधी। क्या है? अवधी। ठीक है, अब देखो इनका प्रकाशन वर्ष, हंसावली का प्रकाशन है 1370 में, चंदायन का 1379 में। ठीक है, सत्यवती कथा का 1501 में, सत्यवती का सॉरी, और मृगावती का 1501 में ही। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ठीक है भाई, ऐसी कौन सी रचना है नंददास की जिसका संबंध नायक और नायिका के भेद से है भाई? रास पंचादाई नहीं, रसमंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। तो रसमंजरी क्या है? नायक नायिका प्रधान रचना है, और ये बाकी सारी रचनाएं नंददास जी की हैं। अगला है, सूफी काव्य का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है सूफी काव्य का? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो प्रेम निरूपण क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? नंददास थे, किशनदास थे, सूरदास थे, कुंभनदास थे। तो सूरदास जी है वो अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि हुए हैं। और ये आपको पता है अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी और विठलदास ने की थी। और विठलदास जी कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र है, और जो सूरदास जी है वो वल्लभाचार्य के ही शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई 21वां, जायसी कृत पद्मावत। ठीक है, क्या है भाई? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, चंपू काव्य। तो क्या है? रूपक काव्य है। अगला है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। ठीक है भाई, मिलाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कूट दिख जाएगा। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये किसकी है? तुलसीदास की है भाई। आप सभी को पता है, ये काफ़ी बार पेपर में आती है। तो ए का 5 हो गया भाई, ए का 5 बी ऑप्शन में दे रखा, लेकिन फिर भी हम मिला लेते हैं। अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, तो ये किसकी है? बिहारी की है। अति सुदो स्नेह कुमारक है, ये किसकी? घनानंद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी है? मीराबाई की है भाई। ठीक है, अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ठीक है, अभी कयामत का वर्णन है वो बताना है। अखरावट में, पद्मावत में, मधुमालती में, आखिरी कलाम में। तो आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है भाई। अखरावट में क्या है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था,
जो वर्णमाला के एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई है। और पद्मावत में आपको पता है प्रमुख क्या है, नागमती वियोग है। क्या भाई, नागमती वियोग है। ठीक है। और मधुमालती क्या है, हिंदी का प्रथम क्या है भाई, प्रेमाख्यान काव्य है। क्या है भाई, प्रेमाख्यान काव्य है हिंदी का प्रथम मधुमालती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है। भाई सूफी प्रेमाख्यान काव्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो गुरु के रूप में नहीं, सखा के रूप में नहीं, प्रेमी के रूप में नहीं, तो किसके रूप में, प्रेमिका के रूप में भाई। ठीक है। आप सभी को पता है, देखो गुरु के रूप में तुलसीदास ने की है आराधना। ठीक है। सखा के रूप में सूरदास ने की है, और प्रेमी के रूप में किसने की है, मीरा ने की है। अगला है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है भाई। ठीक है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, पहला ही क्या है, ठीक है। फिर भी हम इनका क्रम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो चंदायन है उसका है 1379, मृगावती का 1501, पीछे भी आया है ये 1501, पद्मावत का 1540 और मधुमालती का 1545 है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। एक तरफ आचार्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत है, हमें क्या करना, मिलान करना है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद है, निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य क्या है, द्वैतवाद है। तो भाई ए का 5 एक में ही है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित काव्य उक्ति तुलसीदास की किस रचना से है। सॉरी भाई, किस रचना से है, जो काव्य उक्ति है वो तुलसीदास की किस रचना से है, जो नीचे दे रखी है। श्रुति सम्मत हरिभक्त, पंथ सजुत वृत्ति विवेक। ठीक है। तो ये किससे है, रामचरित मानस से ली गई है भाई। ठीक है। अगला है, हेरी महातो दर्द दीवानी मारा दर्द न जाना कोई। उक्ति किसकी है, सहजोबाई की, मीराबाई की है, दयाबाई की है या मुक्ताबाई की। तो सबको पता है किसकी है भाई, मीराबाई की पंक्ति है या उक्ति है भाई। अगला है, मांगी के खेबो मसीद के सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से, रामचरित मानस से है, विनय पत्रिका से, गीतावली से या कवितावली से। तो कवितावली से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला वजी की रचना है, तो क्या है, कुतुब मुस्तरी। ठीक है। पंक्ति, ठीक है, जो ये काव्य पंक्ति है, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो, किसकी है भाई, किसकी है ये काव्य पंक्तियां। इनका हिंदू मग पर पाव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो, तो जायसी जी की है, नूर मोहम्मद की है, मंजन की या कुतुबुन की। तो ये है भाई नूर मोहम्मद की काव्य पंक्ति है। ठीक है। और पंक्तियों की भाई कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है। ये आपको अभ्यास करने से ही आएगी भाई। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी, किसने कहा है भाई, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी किसने कहा है। रैदास ने कहा है, मलुकदास ने कहा है, नाभादास ने कहा या प्रियादास ने कहा। तो नाभादास ने ये कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। ठीक है। देखो भाई, कृष्णायन है, ठीक है, ये हमारी है आधुनिक काल की। किस काल की है भाई, आधुनिक काल की है ये रचना। ठीक है। और इसका भाई जो प्रकाशन हुआ था वो 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसके लेखक का नाम है द्वारका प्रसाद मिश्र जी। ठीक है। और जो कीर्तिलता है ये हमारी है आदिकाल की रचना। ठीक है, आदिकाल की रचना है। ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है विद्यापति, और 14वीं शताब्दी की ये रचना है। ठीक है भाई। रामचरितमानस है भाई भक्ति काल की। ठीक है। तुलसीदास जी इसके क्या है, कवि है। ठीक है। और 1574 इसका रचना काल है। ठीक है। और संवत में भी पूछा जाता है तो 1631 इसका रचना काल है। ठीक है भाई। और 1631 में से अगर हम 57 को माइनस करेंगे तो 1574 आ जाएगा। अब करके देख लेना। ठीक है। रामचरितमानस है ये हमारी है भाई रीतिकाल की रचना,
और ये केशवदास की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1601 ईस्वी। ठीक है, अगर आप किसी को जो रचनाएं हैं उनके सन याद नहीं है, प्रकाशन वर्ष याद नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, जो आदिकाल की रचना वो पहले आएगी, उसके बाद भक्ति काल की आएगी, फिर रीतिकाल की आएगी, फिर आधुनिक काल की आएगी। तो ऐसे भी हम अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं भाई आदिकाल में कौन से कवि है, अगर आपको याद है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे जो विद्यापति है वो आदिकाल के हैं, आप सभी को पता है, और कीर्ति पताका इन्हीं की है, तो आदिकाल सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो देखो ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें है, बी में क्या है, कीर्तिलता है, और कीर्तिलता किसकी, आदिकाल की। उसके बाद देखो रामचरितमानस है, किसकी है, तुलसीदास की, और तुलसीदास जी हैं कौन सी भक्ति भाई, आपको पता है भक्ति काल के कवि है, तो आदिकाल के बाद क्या आता है, भक्ति काल आता है, तो ये ठीक है। फिर रामचंद्रिका किसकी है, केशवदास की, और केशवदास किसके है, रीतिकाल के कवि है, फिर रीतिकाल आता है। अगर आपको कृष्णायन का पता भी नहीं है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। ठीक है, सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। जो अनुराग बांसुरी है, ठीक है भाई, उसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1464 ईस्वी है। ठीक है, और इसके लेखक का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है भाई, नूर मोहम्मद। क्या है, नूर मोहम्मद। और जो मृगावती है उसका है 1501 प्रकाशन वर्ष, और मृगावती किसके, कुतुबन की है। कल भी ये सारे क्वेश्चन आए, ये जितनी भी रचनाएं हैं कल भी हमारे क्वेश्चनों में आई थी भाई। ठीक है, इसलिए जिस भी बच्चे ने कल की वीडियो नहीं देखी तो ये भी वीडियो आप देख लेना। और ज्ञानदीप है 1619 ईस्वी की। ठीक है, और किसकी है, शेख नबवी की ये रचना है भाई। और इंद्रावती कब की है, 1744 ईस्वी की, और ये भी भाई नूर मोहम्मद की रचना है। इसमें देखो दो नूर मोहम्मद की रचना है, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। ठीक है, तो अब देखते हैं 1501 सबसे पहले आएगा, यानी मृगावती आएगी। मृगावती एक में ही है, इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। उसके बाद क्या आएगी, 1619 ज्ञानदीप, उसके बाद 1744 इंद्रावती, उसके बाद 1764 अनुराग बांसुरी, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है 35वां क्वेश्चन, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। क्या भाई, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाए गो राम दुलारे दीन। ठीक है भाई, में त्रिपथ का क्या अर्थ है। ठीक है भाई, क्या अर्थ है इस त्रिपथ का, तो निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग नहीं, उत्तम मार्ग, मध्य मार्ग और निम्न मार्ग। ये क्या है, द्वैत, अद्वैत और द्वैतवाद नहीं भाई, कर्म करना, ज्ञान मार्ग पर चलना और उपासना करना, ये क्या है, हमारे त्रिपथ का अर्थ है भाई। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है, बहु बीती थोड़ी रही, सौ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारिये, के बसी वृंदावन आए। पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा भाई, जितनी भी पंक्ति आती है आपको बार बार उनका अभ्यास करना पड़ेगा, वैसे आपको जल्दी सी याद नहीं होगी भाई। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, जो कोई ट्रिक बता दूं और आपको झट से ये याद हो जाए। ठीक है, तो सूरदास की है, कुंभनदास की है, ध्रुवदास की है, रहीम की, तो ये पंक्तियाँ ध्रुवदास की भी है। और देखो भाई, जो ट्रिक है इन पे मत जाना, क्योंकि भाई ये मैंने अपने प्रैक्टिस टाइम में किए हुए हैं, जब मैंने नेट किया था। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है भाई, अब फिर क्या है, हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। जो मृगावती है वो 1501 की है भाई। ठीक है, और किसकी है, कुतुबन की है। ठीक है, मृगावती किसकी है, कुतुबन की है, ऊपर भी आया 1501 की है। पद्मावत जायसी की है और 1540 इसका प्रकाशन वर्ष है। और चित्रावली 1613 की है, और किसकी है, उस्मान की है। ठीक है, इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। ठीक है, मैंने उसका चित्र देखा, ठीक है, या मैंने तेरा चित्र देखा, या मैंने उसका चित्र देखा। ठीक है, उसका चित्र तो उस्मान की चित्रावली होगी, तेरा चित्र देखा तो 1613 ईस्वी होगा। मैंने तो ऐसे ही कर रखा था भाई। इंद्रावती का 1744, और ये किसके, नूर मोहम्मद के, पीछे भी ये आई है रचना, तो ये बिल्कुल ठीक क्रम में लगी हुई है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। पहले मृगावती आएगी 1501 ईस्वी,
फिर पद्मावत आएगी 1540 ईस्वी, फिर चित्रावली आएगी 1613 ईस्वी, फिर इंद्रावती आएगी 1744 ईस्वी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38वां, मिलान है। ठीक है, हमें क्या करना भाई, मिलान करना है। राधा वल्लभ संप्रदाय, देखो संप्रदाय को उनके कवियों के साथ, ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं उनके साथ नहीं मिलाना है, जो कवि है जो इस संप्रदाय से संबंध रखते हैं उनके साथ हमें इनका मिलान करना है। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय, तो इससे थे भाई बिहारी दास संबंधित। ठीक है, खालसा संप्रदाय से थे गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय से थे शेख फरीद, और प्रणामी संप्रदाय से थे हमारे प्राणनाथ भाई। तो पहले का 4 है और 4 शायद एक में ही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है, सुनहे कथा को निर्गुण क्यों। ठीक है, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखित, तुम तृण की ओर दुरावत। तो जो ये पंक्तियां हैं, जो ये पंक्तियां हमारे पास वो किसकी हैं, तो सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की, परमानंद दास की है। तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं भाई। ठीक है, अगला है, थोड़ा सा ब्लर है, एडजस्ट कर लेना भाई। आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य क्या है। ठीक है, प्रतिपाद्य का पता हुआ क्या होता है भाई, जो उपयुक्त है, देखने योग्य हो, ठीक है भाई, देने योग्य हो, प्रतिपाद्य उसको कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है ये। तो आखिरी कलाम का काव्य का प्रतिपाद्य है इस्लाम दर्शन। ठीक है, जो आखिरी कलाम है उसका इस्लाम दर्शन है भाई। ठीक है, अगला आएगा, निम्नलिखित पंक्तियों को, पंक्तियां दे रखी है और उनके कवियों के साथ मिलान करना है। ठीक है, पहला है, पहली पंक्ति है, केशव कहीं न जाई का कहिए। ठीक है, तो ये किसकी है भाई, तुलसीदास की है, ये सभी को पता है, ये तुलसीदास की है। अगला है, अविगत गति कछु कहत न आवे। ठीक है, क्या है, अविगत गति कछु कहत न आवे, तो ये किसकी है भाई, ये सूरदास की है। राम भक्ति अनियारे तीर, क्या भाई, राम भक्ति अनियारे तीर, ये हमारे कबीरदास की पंक्ति। जोरी लाई रकत के लिए, ये किसकी है, जायसी जी की पंक्ति है। तो पहले का 4 2 में है, तो डी कट गया, 1 कट गया, बी और सी रह गया भाई। फिर अविग बी की है भाई हमारे पास 1, बी का 1 है तो बी भी कट गया, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और सी का 2 है, ठीक है, और डी का 3 है, ठीक है भैया। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है इस क्वेश्चन का 41 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। ठीक है, तो भाई वैराग्य संदीपनी में, रामाज्ञा प्रसन्न में, पार्वती मंगल में, जानकी मंगल में। तो वैराग्य संदीपनी में क्या है, संत महंतों के लक्षण वर्णित है। और आपको पता है रामाज्ञा प्रसन्न में क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है ये तो। ठीक है, और जानकी मंगल की हमेशा क्या पूछी जाती है, भाषा पूछी जाती है। तो कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है। ठीक है, रामाज्ञा प्रसन्न की भी अवधी भाषा है, पार्वती मंगल की भी अवधी भाषा है। आप सभी को पता है जो तुलसीदास हुए हैं उनकी 6 रचनाएं तो अवधी में है और 6 रचनाएं ब्रज भाषा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एही रूप एकती ओ सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्तियां किसकी है। क्या भाई, एही रूप एकती ओ जीव ओ सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जीव। ठीक है, किसकी पंक्तियां हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की है, तुलसीदास की, मंजन की, कुतुबन की। तो मंजन की ये पंक्तियां हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जो कृतियां हैं और उनके रचनाकार हैं उनके साथ हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है भाई। भरत मिलाप किसकी है, ये है भाई ईश्वरदास की। ध्यान मंजरी किसकी है, ये है अगरदास की। रामायण महानाटक है प्राणचंद्र चौहान का। भाई ये सोच, ये है ना, अलग अलग भी पूछी जाती है रचनाएं, ऐसे नहीं पूछी जाती, अलग भी पूछ लेते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं। और अवध विलास है लालदास की भाई। ठीक है, तो ए का हो गया 2, भरत मिलाप ईश्वरदास। ए का 2 में है भाई। फिर बी का 1 छोड़ देते हैं, बी का 1 ही लगाया ना हमने, हाँ जी। फिर सी का भाई 4 है, सी का 4, तो बी ए ऑप्शन हमारा ठीक है, और से भी
कट जाएंगे। अगला है 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है भाई। ठीक है, नीचे कूट है, ऊपर दे रखा है। पहला है नंददास, नंददास की कौन सी है, रूप मंजरी। श्री भट्ट की है युगलस्तक, रसखान की है प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास की है रागमाला। क्या भाई, नंददास की रूप मंजरी, श्री भट्ट की युगलस्तक, रसखान की प्रेम वाटिका और हरिराम व्यास की क्या है बताइए, रागमाला। तो पहले का 4, ए का 4 भाई एक में ही है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है। ठीक है भाई, जो दृष्टिकूट पद है उनकी रचना किस कवि ने की है, कबीरदास ने की है, सूरदास ने की है, तुलसीदास ने की है, रहीम ने की है। तो भाई सूरदास ने दृष्टिकूट पदों की रचना की है, और उनका क्या अर्थ होता है, दोहरे अर्थ वाली रचना। ठीक है, जिसमें दोहरे अर्थ है भाई, दो दो अर्थ होते हैं इसमें। ठीक है, उसको कहते हैं दृष्टिकूट पद। ठीक है, फिर कबीरदास का जन्म कब हुआ था पता है सभी को, 1398 ईस्वी में। ये पोस्ट पूछे जाते हैं भाई। और सूरदास का 1418 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का हुआ था भाई 1532 ईस्वी में। ठीक है, और रहीम का हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, आगे फिर मिलान आ गया भाई। बीजक, ठीक है, रचना दे रखी उनके कवि है, सभी को पता। बीजक किसकी है, कबीरदास की। अखरावट किसकी है, जायसी जी की है। भक्तमाल किसकी है, नाभादास की। शाम से गाई नंददास। तो एक का दो भाई एक में ही है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है भाई राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है। ठीक है, जो राधा वल्लभी संप्रदाय हुआ है उसके आचार्य कौन है भाई। तो कौन है, रामानुज है, गोस्वामी हित हरिवंश है, वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य है। तो गोस्वामी हित हरिवंश है भाई, वल्लभाचार्य संप्रदाय के संप्रदाय के आचार्य है। और रामानुजाचार्य किसके हैं, ये है विशिष्टा द्वैतवाद के, विशिष्टता द्वैतवाद के हैं। वल्लभाचार्य है शुद्धाद्वैतवाद के, और शंकराचार्य हमारे द्वैतवाद के, किसके भाई, द्वैतवाद के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, चिंत्याचिंत संप्रदाय, ठीक है, हरिदासी संप्रदाय, अष्टचाप संप्रदाय। तो हरिदासी संप्रदाय इसको कहा जाता है। और जो हरिदास हुए हैं वो इनके क्या थे, प्रवर्तक है भाई हरिदासी संप्रदाय के। इसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसका एक नाम हो रहा है टट्टी संप्रदाय। ठीक है, सखी संप्रदाय को ही टट्टी संप्रदाय कहा जाता है, और हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, और हरिदास जी इसके प्रवर्तक हैं। अगला है 50वां क्वेश्चन, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निसप्रही अधम कवि निधि वेद पुराण। तो किस कवि की पंक्तियां हैं, तो कबीरदास की, भिखारीदास की, तुलसीदास की या सूरदास की। तो किसके भी, ये तुलसीदास की हमारी पंक्तियां रहेंगी। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है भाई, ऐसा ग्रंथ वल्लभाचार्य का कौन सा है जो वेदांत सूत्र पर लिखा गया है। तो पुष्टि मार्ग रहस्य नहीं, आनंद भाष्य नहीं, तो अनुभाष्य क्या है, इनका वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है, और ये वल्लभाचार्य का ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन है, सही अनुक्रम लगाना भाई। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाइए। तो पहला है गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास। तो देखो भाई, जो गुरु नानक हैं उनका जन्म काल हुआ था 1469 ईस्वी में। ठीक है, कबीरदास का हुआ 1398 ईस्वी में, मैंने ऊपर भी बताया आपको। दादू दयाल का हुआ 1544 ईस्वी में। ठीक है, और मुलुकदास का हुआ है 1574 ईस्वी में। ठीक है, तो पहले कौन आएंगे, कबीरदास आएंगे, कबीरदास तीनों में है। ठीक है, कबीरदास के बाद आएंगे भाई गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक 2 में है, तो दादू वाला कट गया, पहला भी कट गया। ठीक है, फिर आएंगे गुरु नानक के बाद आएंगे 1544, यानी दादू दयाल। ठीक है, तो बी भी कट गया, सी ऑप्शन हमारा ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन है, संत मत के अलावा संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो सिद्ध में हुआ, जैन में हुआ, नाथ में हुआ, सखी संप्रदाय में। तो नाथ पंथ में इसका प्रचलन हुआ है भाई, इसका शब्द या शब्द का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या है भाई, कथन आ गए हैं। जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में, ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में है। तो श्याम मनोहर पांडे का है, चंद्रबली सिंह का है, विजय देवनारायण शाही का है, या रामचंद्र जी शुक्ल जी का है? तो विजय देवनारायण शाही का ये कथन है, जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में। अगला है, सूर समाना चंद्र में देहु किया घर एक। जो सूर समाना चंद्र में देहु किया घर एक काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास के, कबीरदास के, चंद्रप्रदाय की है, जायसी की है? तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं भाई। अगला है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? पहले तो आई थी किसकी है, अब आई है किस बोली में है? तो ये ब्रज में है, भोजपुरी में, अवधी में है, बुंदेली में। तो ये अवधी भाषा की है भाई पंक्तियां। अगला मिलान का है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ उनके लेखक है। तो सबगी किसकी है? ये रज्जब की है। ठीक है, सबगी जो ग्रंथ है वो रज्जब का है। ज्ञानबोध किसका? मुलुकदास का है। प्रेम प्रगास किसका है? धरणीदास का है। शब्द सागर किसका है? बुल्ला साहब का है। तो ए का 3, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 5 है भाई। बी ऑप्शन हमारा ठीक है 57वें क्वेश्चन का। आगे है, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास है, गुरु नानक देव है, कबीरदास है या रैदास है? तो गुरु नानक है भाई इन पंक्तियों के रचनाकार। अगला है, कहा करो बैकुंठी जाए। क्या भाई? कहा करो बैकुंठी जाए, जहां नहीं नंद जहां न जशोदा, नहीं जहां गोपी गवाल न गाए। उक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये सूरदास के, परमानंद दास के, नंददास के, रसखान के। तो ये परमानंद दास की पंक्तियां भी। अगला क्वेश्चन है, और आज हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पहली क्लास में भी मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए थे और आज ही मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा रही हूँ। 30 क्वेश्चन की मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर ज़्यादा क्वेश्चन ले लेती हो तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है और बच्चे कंप्लीट नहीं देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 60वां क्वेश्चन है, यानी आज की क्लास का 30वां क्वेश्चन है। कमल दल नैननी की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन में मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ठीक है, मैंने पहले ही बताया भाई, जो काव्य पंक्तियां, जो हमारी पंक्ति आती है उसको हमें याद करना पड़ेगा और ये अभ्यास से होगा। जितनी ज़्यादा आप पंक्तियों का अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा आपको पंक्तियां याद होगी। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती भाई। ठीक है, तो नंददास है, मीराबाई है, रहीम है, रसखान है। तो रहीम की ये शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है भाई? ठीक है, देखो भाई, रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा इतिहास लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जो उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा रखी है, ठीक है, उसमें जो कवि है उसको किस क्रम में क्या है प्रस्तुत किया है वो इसमें पूछ रखा है भाई। ठीक है, इन टिकों पे मत जाना भाई। ठीक है, टिक कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, जो चतुर्भुज दास है उनका जन्म है भाई 1530 ईस्वी में। छेद स्वामी है उनका है, छेद स्वामी का भाई 1515 ईस्वी में। ठीक है, और जो गोविंद स्वामी है उनका है 1505 ईस्वी में। इस क्रम से भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको रखा है। और जो परमानंद दास है उनका है 1493 में। ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले कौन आएगा? परमानंद दास आएगा। पहले परमानंद दास 1493 ईस्वी। ठीक है, फिर भाई 1493 के बाद क्या आएगा? हमारा आएगा, पहला क्या था भाई? 1530 ईस्वी था। ठीक है, चतुर्भुज दास। फिर इसके बाद आएगा 1505 गोविंद दास, लेकिन गोविंद दास सबसे लास्ट में है। ठीक है, इसमें गोविंद दास सबसे पहले है। ठीक है, इसमें छेद स्वामी सबसे पहले है,
लेकिन ये ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि इसमें जो परमानंद दास है वो सबसे पहले है भाई। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है इनका क्रम। ठीक है, देखो जो पहले आएंगे परमानंद दास, ठीक है, उसके बाद आएंगे गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी में, उसके बाद आएंगे छीत स्वामी 1515 में, फिर आएंगे चतुर्बुद्ध दास 1530 ईस्वी में। इसके अकॉर्डिंग चतुर्बुद्ध दास सबसे लास्ट में आने थे, लेकिन कहीं भी लास्ट में क्या चतुर्बुद्ध दास नहीं है, इसलिए सबसे पहले कौन है? परमानंद दास 1493, इसलिए ये डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। ठीक है, आगे क्या है? हमारे मिलान आ गए हैं। मिलान है भाई, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, यानी हमें उनका मिलान करना है। जो चतुर्बुद्ध दास है, ठीक है, उनकी रचना का क्या नाम है? द्वादशयश। ठीक है, और जो मीराबाई है इनकी है राग गोविंद, श्री भट्ट की है युगस्तक, नंददास की है अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, तो हमारे पहले का 4 है तो 4 डी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बी का 3 है राग गोविंद, ठीक है भाई, श्री भट्ट का, सी का 1 है, ठीक है, और डी का 2 है अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन तीसरा आज की क्लास का, स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? जो स्वामी अगरदास जी हुए हैं उनका संबंध भाई भक्ति की किस या भक्ति शाखा से है? किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी से, प्रेम मार्गी से है, राम भक्ति से या कृष्ण भक्ति से? तो राम भक्ति से क्या है भाई? स्वामी अगरदास का संबंध है। कृष्ण भक्ति से किसका है? सूरदास का है। ठीक है, प्रेम मार्गी से जयसी का हो गया भाई, और ज्ञान मार्गी से हमारे कबीर का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टशाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। भाई ये जो कथन है वो किस आलोचक का है? ठीक है, हमें आलोचक का पता चल जाएगा किसका है, लेकिन कहा किसके विषय में गया है? भाई ये नंददास के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? दोबारा से देखते हैं इसको। एक अष्टशाप में सूरदास के पीछे, भाई अष्टशाप है, ठीक है, उसमें सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। ठीक है, इनके संबंध में यह कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है भाई हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है भाई। और ये काफी बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, हर बार पेपर में पूछा जाता ही है ये क्वेश्चन। कभी इतना पूछ लेंगे भाई अष्टशाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है, इतना पूछ लेंगे भाई किस कवि के बारे में कहा गया, तो नंददास जी के बारे में कहा गया। पूरा दे देंगे तो आलोचक का नाम पूछ लेंगे, भाई किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। सॉरी। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? तो कौन है भाई? हरिदासी निरंजनी है, लालदास है, हितहरिवंश है या चैतन्य महाप्रभु है? तो चैतन्य महाप्रभु है भाई गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, उसके बाद और ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो हरिदासी निरंजनी है ये किस संप्रदाय के संपादक है? तो ये किसके भाई? निरंजनी संप्रदाय थे उसके ही ये क्या है? संपादक है निरंजनी के। ठीक है, लालदास किसके है? ये लालदास है भाई लालदासी संप्रदाय के संस्थापक है ये लालदास जी। और हित हरिवंश किसके हैं? ये आप सभी को पता है, राधा वल्लभ संप्रदाय के। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु आपको पता चल गया गौड़ीय संप्रदाय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हित 84 के रचयिता कौन है? तो नंददास है, हित हरिवंश है, छीत स्वामी है या स्वामी हरिदास है? तो हित हरिवंश है हित 84 के रचयिता। नंददास की आप सभी को पता है रचना रस मंजरी हो गई, अनेकार्थ मंजरी होगी। छीत स्वामी की भाई मेरे को नहीं पता है, याद नहीं है मेरे को। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई ये तो बिल्कुल ही ब्लर हो गया है, पूरा पेज ब्लर है क्या? नहीं भाई 2-3 क्वेश्चन ब्लर है। ठीक है, आप थोड़ा देख लेना। मैं भी देखती हूँ।
कुंडलियों में उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है, क्या भाई, कुंडलियों में, ठीक है, सॉरी कुंडलिनी है ये, के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है भाई, जो कुंडली है उसमें में जब स्फोट होता है, ठीक है, कुंडली के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसके क्या कहते हैं, तो उसको नाद कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है, नाद कहा जाता है। अगला है रोज तुल हकायक, क्या भाई, रोज तुल हकायक के रचयिता कौन है भाई। ठीक है, इसके रचयिता बताने हैं। शेख नबी है, कासिम है, नूर मोहम्मद है, उस्मान है। तो नूर मोहम्मद इसके रचयिता रहेंगे। शेख नबी की रचना कौन सी है, अब कल भी हमारे आया था क्लास में, ज्ञानदीप है। कासिम शाह की कौन सी है, हंस जवाहिर है भाई। ठीक है, उस्मान की क्या है, चित्रावली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है भाई, कथन है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है। ठीक है, तो किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का है या रामकुमार बरुआ का। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है भाई। जो कथन है, पंक्तियां है, वो आपको अभ्यास से ही अच्छी प्रकार से लर्न होगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती भाई। ठीक है, अगला है, ये भी कथन आ गया, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। क्या कहा भाई, धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। ठीक है भाई, अगर धर्म है, अगर धर्म में से कर्म को काट देंगे तो ज्ञान और भक्ति रह जाएगी, और कर्म के बिना क्या है, वह क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। ठीक है, तो यह कथन किस आलोचक का है, दोबारा से पढ़ देती हूँ। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है भाई, तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला भाई, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, ज्ञानदीप किसकी है भाई, अभी मैंने ऊपर ही बताया था किसकी है, ज्ञानदीप शेख नबी की है। ठीक है, और भाई इसका प्रकाशन वर्ष मैंने कल भी बताया था आपको, 1619 ईस्वी है। और इंद्रावती किसकी है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, और 1744 इसका प्रकाशन वर्ष। कल भी आए थे भाई ये प्रेम रतन है, इसमें मैं डाउट में हूँ। ठीक है, ये मेरे को भाई ध्यान नहीं है। और हंस जवाहिर है 1713 में, और किसकी है, कासिम शाह की है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भाई सबसे पहले आएगी ज्ञानदीप। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और लास्ट में आएगी हमारी इंद्रावती 1744 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो भाई मेरे को डाउट है प्रेम रतन का, ये जायसी की रचना हो सकती है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भी, डी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। अगला है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरमाही पगी। क्या भाई, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सूरमाही पगी, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो किसकी है, हित हरिवंश की है, मीराबाई के, या गदाधर भट्ट की है। तो गदाधर भट्ट की ये पंक्तियाँ रहेगी भी। सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, तो ब्रजवासी ने, मंचित ने, प्रेम सखी ने, या रामचरण दास ने। तो रामचरण दास ने, ठीक है भाई, इसका अनुसरण किया है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है भाई, ये भी काफ़ी बार पेपर में देखो भाई, जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप सभी ने देखा होगा किसी ना किसी पेपर में वे आए हुए हैं। ठीक है, देखो, एच है, चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, हरि न बयानी सुरसरी की जो इंद्र भाल। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियां, ये भाई रहीम जी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है, तो किसका भाई ये
चित्रावली का नायक है। ठीक है, और जो मधुमालती है ये किसकी रचना है? ये मंजन की है और अवधी भाषा में आप सभी को पता है। और ये प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसके नायक का क्या नाम है? इसके नायक का नाम है मनोहर। मनोहर, मनोहर है भाई इसके नायक का नाम, और नायिका है मधुमालती। ठीक है, और जो इंद्रावती है वो किसकी है भाई? अभी पीछे भी आया था, इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। ठीक है, और इसमें भाई नूर मोहम्मद ने, ठीक है, जो शासक थे मोहम्मद शाह, ठीक है, कौन? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह थे, उनकी क्या है भाई? प्रशंसा की है इंद्रावती में। ठीक है, और हंस जवाहिर कल भी आया था, कल भी मैंने आपको बताया था। हंस जवाहिर में भाई हंस तो एक क्या है? राजा है, और जवाहिर क्या है? एक रानी है। ठीक है, यही इसके क्या है? नायक और नायिका है। अगला क्वेश्चन है, हुजवेरी के अनुसार, क्या भाई? हुजवेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? ठीक है, देखते हैं। जीवात्मा के शरीर का नाश, नहीं भाई। जीवात्मा का परमात्मा में विलय, ये क्या है? ठीक है भाई। ठीक है, क्या भाई? जीवात्मा का परमात्मा में विलय यानी उसमें विलीन हो जाना, रम जाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम बताना है भाई। ठीक है, देखो मैं आपको जितने भी हमारे जो ये रामानंद के भाई शिष्य हुए हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। ठीक है, और आप सभी को पता है सबसे पहले तो कौन आते हैं? हमारे अनंता दास आते हैं, यानी अनंतानंद आते हैं, सबसे पहले यही आते हैं। और इनका भी कोई मेरे को भी नहीं पता चला, और जो मैडम ने पढ़ाया था ना, मेरे को बुक में मिला इनका जन्म। ठीक है, तो मैंने तो वैसे याद कर रखे हैं। पहले अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद और नरिहरानंद, ये तो है इसका क्रम। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो आप लिख लेना। सबसे पहले है अनंतानंद, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे है कबीर, तीसरे नंबर पे है सुखानंद, चौथे नंबर पे है सुरसरानंद, ठीक है, पांचवें नंबर पे है पद्मावती, छठे पे है नरहरियानंद, सातवां पीपा, आठवां भावानंद, नौवां रेदास, 10वां धन्ना, 11वां सेन, ठीक है, 12वां सुरसरी, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? सुरसरी। ठीक है, तो ये इनका क्या रहेगा? क्रम रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। ठीक है, संप्रदाय दे रखे हैं, उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो चलो पहले इनके भाई जो सन है वो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी और बातें भी। जो ब्रह्मा समाज है उसका 1197 ईस्वी भाई। ठीक है, सनकादी संप्रदाय का है 1114 ईस्वी, और जो हमारे स्त्री संप्रदाय हुए हैं उसका है समथिंग 824 से 840 के लगभग ये चला था। और रुद्र संप्रदाय है, ठीक है, रुद्र संप्रदाय का था भाई, ये ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्या था इसका, चलो इसको रहने देते हैं, मैं इसका और बता दूंगी आपको। ठीक है, हाँ आ गया भी ध्यान, 1303 में, 1303 में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा? श्री संप्रदाय आएगा। तो श्री संप्रदाय 1 में है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, उसके बाद भाई क्या आएगा? ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है भाई, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये 1214 है शायद। ठीक है, इसके बाद सी आ गया ऑप्शन। इसके बाद हम और भी आपको मैं और भी बताना चाहती हूँ, जो भाई हमारे ये रुद्र संप्रदाय है, ये किसका? ये विष्णु स्वामी का है। ठीक है, और विष्णु स्वामी जी थे, उनका दर्शन क्या था? शुद्ध द्वैतवाद था। ठीक है भाई, उसके बाद जो हमारे सनकादी संप्रदाय है, ठीक है, इनका कौन थे? वो भाई संपादक वो थे निम्बारकाचार्य जी, और उनका दर्शन कौन सा था? द्वैतवाद था। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे क्या भाई? श्री संप्रदाय, इसके थे रंगनाथ मुनि। कौन थे? रंगनाथ मुनि थे,
और विशिष्टाद्वैतवाद इनका क्या था, दर्शन था। और ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे मध्वाचार्य। कौन थे, मध्वाचार्य। और इनका दर्शन था द्वैतवाद। क्या था भाई, द्वैतवाद था भाई इनका दर्शन। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी, क्या भाई, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है। ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी नहीं भाई, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली नहीं भाई, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला है जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है। यह कथन किस आलोचक का है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। क्या है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष तो भाई प्रधान है, लेकिन शारीरिक क्या है, गुण है। अगला है क्वेश्चन भक्ति कथन। ठीक है, जो भक्ति कथन, इनमें से कौन संदेह नहीं कि इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका भाई, राहुल सांस्कृत्यायन का, राम पूजन तिवारी का, रामचंद्र शुक्ल जी का है, या श्याम मनोहर पांडे का। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है, तो भाई युगलोपासना का क्या है भाई, समावेशन किया है। अगला है सगुण ही अनुगुण ही नहीं कुछ भेदा, इस कथन को तुलसीदास ने किस द्वारा कहलवाया है, तो शिव के द्वारा ये कथन कहलवाया है तुलसीदास ने भाई। ठीक है, सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तीन ही कर हो ही बेग ही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है, तो किस में है, बालकांड में, अयोध्या कांड में, सुंदरकांड में, लंका कांड में। तो सुंदरकांड में ये क्या है, दोहा है भाई। आगे हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, राघव चेतन किसका है भाई, पद्मावती। ठीक है, पद्मावती का पात्र है ये एक। श्रीदामा चंदायन का है, सुरसागर का है। राघव चेतन पद्मावत का, श्रीदामा सुरसागर का। जो सबरी है वो रामचरितमानस की है, और जो चंदा है वो है चंदायन की। ठीक है, तो पहले का भाई 3 है, बी का 1 है, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है भाई इसका। आगे फिर मिलान करना है। पंक्तियां दे रखी है और उसके रचनाकार के साथ हमें मिलान करना है। ठीक है, जो ही पंखी के नियर होई करे बिहर के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। ये तो किसकी है भाई, जायसी जी की है ये। ठीक है, हमको से अपनहु में सोच जो दिन के बिछुरे नंदन नंद ता दिन ते पोच। तो ये है सूरदास की। अब जीवन की है कपि आस न कायो, कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। तो ये है तुलसीदास की। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल, आपहू कही भीतर रही जूती खात पगाल। तो किसकी है भाई, रहीम की। तो पहले का है हमारा ए, पहले का है 4 है भाई, और बी का है 3, ए का 4, एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सरनी आई। रामचरितमानस की उक्ति चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है, तो ये अहिल्या है, उनका है भाई। क्या भाई, मैं नारी अपावन, ठीक है, प्रभु जग पावन। अगला है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण किसन भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। ठीक है, क्या भाई, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण
कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है ये। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है। ठीक है, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसु निकसित नहीं, ऊधो तिरछे है वे जो अड़े। ठीक है भाई, आशय बताना, फिर इसका नीचे कूट दिया गया है। ठीक है, पहले ऊपर पंक्तियां दी गई है, फिर उसका नीचे भाई उसका जो सरल है वो करके बताई गई है। क्या भाई, उर में माखन चोर गड़े हैं, अब कैसु निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हेवे जो अड़े, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। पहला तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है उर में माखन चोर गड़े हैं। ठीक है, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकल ही नहीं रहे। नहीं भाई, ये क्या है, गलत है। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती, ये बिल्कुल ठीक है। अब या ना, अब कैसो निकसत नहीं, भाई मैं उनको कैसे निकालूं, वो मेरे दिल में बस गए हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, तो चौथा भी ठीक है। तो पहला, दूसरा नहीं है, दूसरा कट हो गया, दूसरा कट हो गया, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे है भाई, मीराबाई के पदों में मुख्य है। क्या है भाई मुख्य? अपूर्व भाव, विहल्पता, रसानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। तो भाई हमारा देखो पहला ठीक है, लेकिन रसानुभूति नहीं थी इनके काव्य में। ठीक है ना, इनके पदों में थी। तो दो, जहां भी दो है उसको काट दो भाई। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो। जोग भक्ति बगायो लोग, उपयुक्त पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। भाई तुलसी का क्या अभिप्राय है इनमें? ठीक है, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जनता हठयोग को पसंद करती थी, नहीं भाई ये क्या है, गलत है। योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये ठीक है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, ये क्या है, गलत है। तो हमारा दूसरा और तीसरा क्या है, नहीं सॉरी, पहला और तीसरा क्या है, ठीक है। दूसरा और चौथा क्या है, गलत है। इसमें उपयुक्त पूछा है। ठीक है, तो पहला और तीसरा क्या है हमारा, ठीक है भाई। अगला है, पंक्ति है, झूठो है झूठो सदा जुगु, संत कहत जे अंतु लहा है, लको सहे सट, संकट कोटि काढ़त दंत, करंत आहा, ज्ञानपी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा, जानकी जीवनु जान जान्यो, जो जान कहावत जानो कहा। पंक्ति, तीसरी पंक्ति में जो तीसरी पंक्ति है भाई, पहली दूसरी तीसरी, ये वाली जो पंक्ति है इसमें तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, देखते हैं। ज्ञानपनी को गुमान बड़ो, ठीक है, तुलसी के विचार गवार। ठीक है, देखते हैं भाई। पहला है, उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, ठीक है भाई, है ना, ज्ञानपनी को गुमान बड़ो, ठीक है। ठीक है, वे स्वयं महागवार है, ये क्या है, गलत है। सॉरी एक मिनट भाई, क्या तुलसी ने पूछा है? तुलसी कहना चाहते हैं ज्ञानी को गुमान बड़ो, ठीक है, पहला ठीक है। उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, तुलसी के विचार क्या है, गवार है, तो वे स्वयं महागवार है, ये तुलसी ने ही अपने विषय में कहा है। संसार को झूठा कहने वाले महागवार, ये गलत है। जानकी के जीवन में अनभिज्ञ लोग गवार, ये गलत है। पहला और दूसरा क्या है इसका, ठीक है, ये तुलसी ने कहा है भाई, पहला और दूसरा कूट हमारे बी में है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे है भाई, सुमेलित करना है, पंक्तियां दे रखी है और रचनाकार दे रखे हैं एक साथ में। ठीक है, तो पहली है पंक्ति, एक मिनट इसको कंप्लीट ही ले लेते हैं, आ जाएगी तो। ठीक है, ओन ही घटा परी जग छाया, तो ये किसकी है, ये है जायसी की है। आवत जात पनहिया टूटी, ये है कुंभन दास की। बिसर गए हरिराम, अति मलिनी वृषभानु कुमारी, क्या है, अति मलिन वृषभानु कुमारी, तो ये है हमारे सूरदास जी की। वृषभानु कौन है, राधा को कहा जाता है। कीर्ति भनीति
भूति भिल सोई, ये किसकी है? हमारे तुलसीदास की है भाई। तो बी का दो इसमें है, ए का 4 इसमें है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। ये ऑप्शन क्या हमारे ठीक नहीं है। अगला है कबीर के निर्गुण पंथ का क्या है भाई? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? क्या क्या कहा गया है भाई? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, ये विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का नहीं, राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये विचार है। क्योंकि आप सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कबीर नाम से, ठीक है, कबीर ग्रंथावली नाम से इनकी पुस्तक लिखी है कबीर के ऊपर। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अबहु बनारसी आसपास, आचार संहित विप्र पर ही नडहटती, तिन तने रविदास दास नु दासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? तो भाई लोक व्यवहार की बिल्कुल, वर्ण व्यवहार की ठीक है, विनय की नहीं, विनय इसमें नहीं किया गया भाई, गौरवान्वित ठीक है। तो पहला दूसरा और तीसरा क्या है? ठीक है, पहला दूसरा, पहला तो है चौथा, लेकिन पहला दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन क्या है? ठीक है हमारा। इस जो आज ये क्लास है इसमें हमारी काफी सारी पंक्तियां दे रखी है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखना भाई। ना नगरी काया विधि, किन्हा लेही खोजा पाओ, तेई चिन्हा पे सुठी, अगम पंथ बड़ बाका, तस मारग जस सुई के नाका, बाग चढ़ावे 7 खंड ऊंचा, चारी बसरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेर से है भाई, 4 बसेर, ठीक है, चारी बसेर से क्या अभिप्राय है? शुक्ल जी ने पूछा है जो ये चारी बसेर दिया गया है इससे क्या अभिप्राय है? 4 धर्मशालाएं नहीं भाई, ठीक है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं जी, ये है। और शरीयत, तरीफत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान ये भी है, और चौथा नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता है, देखो भाई ये सूफी है ना, उसका उसके उसमें आता है, सूफी काव्य है उसके अंदर आता है भाई भगवान को किस तरीके से मानते हैं। पहले शरीयत, फिर तरीकत, मारिफत और हकीकत, ठीक है, ऐसे मानते हैं। और इससे हमारा क्या है? बी ऑप्शन ठीक रहेगा, दूसरा और तीसरा ठीक है। देखो शरीयत को क्या कहा जाता है? आचरण, भाई आचरण साफ होना चाहिए, ठीक है। तरीकत क्या होती है? उपासना करना। मारिफत क्या होती है? सत्यबोध, भाई सत्य का बोध होना। और हकीकत सिद्धा अवस्था, भाई जो सिद्ध अवस्था है वो होना, सिद्धि प्राप्त होना, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है। अगला है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है भाई? तो हमें सही अनुक्रम बताना है। हंस जवाहिर का है, हमने काफ़ी बार कर चुके हैं 1713 ईस्वी, और 21 की रचना है कासिम शाह की है। किसकी भाई? कासिम शाह की है। और पुहपावती ये है 1619 की रचना, ठीक है, और दुखन दास जी की ये रचना है, ठीक है। और यूसुफ जुलेफा, भाई इसका मेरे को नहीं पता, ठीक है, और मैंने गूगल भी किया था, मेरे को उस पर भी नहीं मिला है। अगर आप कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अनुराग बासरी का है 1764 ईस्वी, ठीक है, और नूर मोहम्मद क्या इसके लेखक है भाई, ठीक है। देखो अब भाई सबसे इनमें से तो सबसे पहले पहुपावती आता है, ठीक है, पहुपावती 2 में है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद देखो 1713 हंस जवाहिर आता है, हंस जवाहिर दोनों में है, ठीक है। फिर अब देखो यूसुफ जुलेखा है, उसका हमें रचना काल नहीं पता, क्या पता ये पहले भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है। फिर हमारा 1764 आता है अनुराग बासरी, ठीक है, हमें इसका भी नहीं पता भाई ये यूसुफ जुलेखा से पहले आएगा या बाद में आएगा, लेकिन जो इस बुक में दे रखा वो टिक है हमारा बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ आपको, आप इसको देख लेना। मेरे को यूसुफ जुलेखा जो है ना, मेरे को कवि का पता भाई इसका, और ना मुझको इसका रचना काल का पता। अगर किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है भाई, एक तरफ कवि दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या है, उनका जन्म स्थान दे रखा है। गुरु नानक, ये है तलवंडी। तलवंडी कहाँ है? ननकाना। ननकाना भी बोला जाता है इनका जन्म स्थान, और तलवंडी भी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, फिर है दादू दयाल। दादू दयाल का भी अहमदाबाद। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। ठीक है, फिर है धर्मदास। धर्मदास का भाई कोई जन्म मेरे को नहीं पता, और इनका भाई है बांधवगढ़, और बांधवगढ़ को बोला जाता है बोधोगढ़ भी बोला जाता है भाई, बोधोगढ़, धर्मदास। फिर है सुंदरदास, इनके 1596 ईस्वी इनका जन्म है। ठीक है, और ये है दौसा के, दौसा पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ए का 4 है, ठीक है, तो बी, ए ऑप्शन ठीक है, बी का 1 है। ठीक है, दादू दयाल का है अहमदाबाद, धर्मदास का है भाई हमारा बांधवगढ़ या बोधागढ़, और सुंदरदास का है दौसा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला है 99 क्वेश्चन, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, विजय नारायण शाही का, या नंद दुलारे वाजपेयी का? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है भाई। ठीक है, इसके आगे हमारा क्वेश्चन है 100। ठीक है भाई, तो ये भी क्या एक पंक्ति है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तुलसीदास की स्वयं की उक्ति, काकभूषणी से, शिव से या याकवल्य से? तो शिव से ये कहलवाई है। देखो भाई, जब मैंने ठीक है क्रमबद्ध अध्ययन करवाया था हिंदी साहित्य का, तो मैंने भक्ति काल की जो क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है उसमें मैंने सभी का, ठीक है, जो इनका सभी का जो वाक्य था, ठीक है, वो मैंने करवा रखा। इनका संवाद भी मैंने आपको बता रखा, किसका किसके साथ संवाद हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ जाके मेरी उन वीडियो को भी आप देखना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छी प्रकार से पेपर में स्कोर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है भाई, सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय दे रखे, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। ठीक है, ये संप्रदाय नहीं भी, ये भी पंक्तियां हैं, संप्रदाय नहीं पंक्तियां हैं ये भी। ठीक है, जाके मुँह माया नहीं नाहि रूप कुरूप, तो ये किसका है? कबीरदास का। जाके मुँह माया नहीं नाहि रूप कुरूप, ये है कबीरदास का। ठीक है, ओ मन, क्या है भाई, एक मिनट रुको। ओ मन जानी कबित अस किन्हीं मकू यह रह जगत मह चिन्हा, तो ये है हमारे किसका है भाई? ये हमारे है मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, बी का ए, और ए का क्या था? 3 था। ठीक है, ओ मन जानी कबित अस किन्ह मकू यह रह जगत में है चीना, तो किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का, और ये था हमारे कबीरदास का भाई। ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, ये है सूरदास का। ठीक है, तो सी का 2 हो गया। अगला है नमामि मीनाशान निर्वाण रूपम विभु व्यापक ब्रह्मा वद वेद स्वरूपम, ये है तुलसीदास का भाई। डी का 5। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5। तो देखो डी का 5 और ए का 3 इसी में है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है भाई। अगला है क्वेश्चन हमारा, तनन्ना बुनन्ना त्यज्यो कबीर, राम राम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवी खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ बताना है। ठीक है भाई, इसमें जो मुसी मुसी है उसका क्या भाव है? तो मन ही मन में रोना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सिसक सिसक कर रोना, ये भी ठीक है। दहाड़ मार कर रोना, ये गलत है। किसी का गुण कथन करते रोना, ये भी क्या है? गलत। पहला और दूसरा क्या हमारा ठीक है भाई। कूट नीचे है,
पहला और दूसरा ठीक है, तो ए बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। अगला है भाई क्वेश्चन, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं है। ठीक है, यह रोला छंद में है। ठीक है, इसमें कृष्ण की रास लीलाओं का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। बिल्कुल ठीक है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। ये क्या है? गलत। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन रहेगा बी, 1, 2 और 3। ये क्या है? ठीक है, पहला भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, और भाई आप सभी को पता है जो रास पंचाध्याय है वो रहीम ने भी लिखी है। ठीक है, और नंददास ने भी लिखी है, और दोनों ने ही क्या है? कृष्ण की रास लीला का इसमें वर्णन किया है भाई। अगला है, यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामियो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। अच्छा, देखते हैं। मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल गया। नहीं भाई, दोनों गलत है। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। ये क्या है? बिल्कुल ठीक है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। ये भी क्या है? ठीक है। तो कूट में तीसरा और चौथा हमारा ठीक रहेगा। तो बी ऑप्शन क्या है? ठीक है, तीसरा और चौथा कूट हमारा ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। ठीक है, जो हरिदासी संप्रदाय है उसके राधा कृष्ण क्या है? तो है भाई लोक निरपेक्ष वो। ठीक है, जीवन सापेक्ष भी नहीं है, आत्मनिष्ठ भी नहीं है, लोक हित रक्षक भी नहीं है। वो क्या है? लोक निरपेक्ष भी। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। अगला है भाई क्वेश्चन, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? उन्होंने विठल दास की आज्ञा से श्री मद भागवत की कथा को पदों में गाया। गलत है भाई, विठलनाथ के तो ये शिष्य ही नहीं थे। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। ठीक है, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। ये भी ठीक है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। ये भी ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये क्या हमारे ठीक है? दूसरा, तीसरा और चौथा बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट ले लेते इतना। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। ठीक है, क्या है? दोबारा से पढ़ती हूँ, ध्यान से देखना। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरिया, अब हरि भय चिकनिया। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? नीचे देख करते हैं थोड़ा। अब हरिभर भाई चिकनिया के द्वारा सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने गड़े हो गए? नहीं भाई। श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण छैला हो गया? बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए। तीसरा और चौथा कूट क्या हमारा ठीक है? नीचे दिए गए कूट है भाई, इसमें हमें सही उत्तर ढूंढना है। ठीक है, तीसरा और चौथा कूट क्या है हमारा ठीक है। अगला है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है। नीचे भाई आचार्य दे रखे हैं। ठीक है, उनका हमें अनुक्रम बताना है। तो निम्बारकाचार्य, ठीक है, निम्बारकाचार्य का जन्म भाई आप सभी को पता है 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। और जो मध्वाचार्य है इनका जन्म 1238 में हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में। ठीक है, और जो वल्लभाचार्य है इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ठीक है, ये मैंने पहले भी क्लासों में आपको करवाए हैं, तो प्लीज़ आप कंप्लीट सभी की सभी क्लासें देखोगे तो आपको सभी के सभी लर्न होते चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला आएगा 1017 कौन है? रामानुजाचार्य, तो डी है। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 रह गए सी और डी। फिर उसके बाद 1017 के बाद आएगा हमारा 11-12 शताब्दी निम्बारकाचार्य। ठीक है, फिर 1238 मध्वाचार्य, 1478 वल्लभाचार्य, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई इसका। ठीक है, और आप सभी को पता है जो हमारे रामानुजाचार्य है वो विशिष्टता
द्वैतवाद के प्रवर्तक है। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के है, ठीक है। और मध्वाचार्य द्वैतवाद के, और वल्लभाचार्य क्या है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक है भाई। ये दर्शन है, उनके प्रवर्तक है ये। अगला है, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर सुमेलित कीजिए। प्रवृत्तियां लिखी हुई एक साइड और एक साइड है भाई कवि। तो कवि हरिदास, ठीक है। ये भाई किससे थे, प्रवृत्ति कौन सी थी इनकी, मधुरोपासक थी। और इनका जन्म कब हुआ था, 1480 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं पे 1478 ईस्वी भी इनका मिल जाता है, ठीक है। और जो मलुकदास है, ठीक है, उनकी कौन सी थी प्रवृत्ति, उनकी थी निर्गुण उपासक थी भाई। और इनका जन्म कब हुआ था, 1574 में हुआ था, ठीक है। कन्हप्पा है, ये 840 की ईस्वी के थे, ठीक है। और इनकी प्रवृत्ति क्या थी, इनकी थी निरीश्वरवाद, ठीक है। और कुतुबन थे, ये 1150 ईस्वी के थे भाई, ठीक है। और इनकी प्रवृत्ति कौन सी थी, इनकी थी एकेश्वरवाद थी भाई, ठीक है। तो ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2, ए का 3 और बी का 1, सॉरी ए का 3 और बी का 1, बी ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा, ठीक है भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगरदास की नहीं है, ठीक है। ध्यान मंजरी अगरदास की है, कुंडलिया भी अगरदास के, राम ध्यान मंजरी भी अगरदास के, लेकिन रूप मंजरी अगरदास की नहीं। ये किसकी है भाई, ये नंददास की है। किसकी है, नंददास की है रूप मंजरी। अगला क्वेश्चन है, तोरी माननी ते हुओ फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है, क्या प्रमाणित होता है, रसखान किसी स्त्री पर आ सकते, बिल्कुल ठीक है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ठीक है। रसखान स्वयं का प्रेम का मानदंड मानते थे, गलत है। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए, तो ये क्या है, ठीक है। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या है, ठीक है इसमें। तो पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, तो बी ऑप्शन में है ये दोनों, पहला, दूसरा और चौथा क्या है, ये हमारे ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 112वां, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, पूछ रखा है भाई। जो कृष्ण भक्ति धारा के नहीं है वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो नाभादास जी कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं है, नंददास है, ध्रुवदास है, हरिदास है। और नाभादास किसके है, ये राम भक्ति काव्य धारा के है, किसके भाई, राम भक्ति काव्य धारा के कवि है भाई ये, ठीक है। अगला है, मलुकदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, करते हैं भाई। उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना है, ये क्या है, गलत है। जो सही कथन है ना वो बताना है। देखो भाई, ऊपर की लाइन पढ़ के पहले नीचे वाले में जरूर पढ़ना, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए, सॉरी, ठीक है। देखो, मलुकदास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहले इनको पढ़ते हैं। उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना है, इन्होंने सगुण बरहा की भी आराधना की है, इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है, इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं। कौन सा या से कथन सही है, सही पूछ रखा, इसी लाइन में आपको सही और गलत पूछा जाएगा, ठीक है। कभी गलत पूछ लेंगे, कभी सही पूछ लेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो सही है वो हमें बताने हैं भाई, सही बताने हैं। तो देखो, उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना, नहीं। इन्होंने सगुण ब्रह्मा की आराधना की है, ठीक है, बरहा की आराधना की, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की, ये भी ठीक है। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं, क्या है, गलत है। केवल 2 और 3 क्या है, ठीक है। तो केवल 2 और 3 हमारा बी ऑप्शन में है, तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला है, जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा पिराए पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है, तो किस भाव की मानी अभिव्यक्ति, निर्गुण भक्ति भाव की नहीं भाई, सगुण की नहीं, देही की श्रृंगार की नहीं, क्या है, असूया भाव की मानी है अभिव्यक्ति इसमें। आगे फिर कथन दे दिया भाई,
तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवीय शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः दैहिक या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में परिवर्तित होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो किस साहित्यकार का ये कथन है? वे तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। अगला है, साधो देखो जग बुराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुस्लिम रहमाना, आपस में दहू लड़े मरुत, मरम कोई नहीं जाना। ठीक है, तो आप सभी को पता ये कबीर की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो कबीर ने इसमें क्या संदेश, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है पूछ रखा है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रखा सही नहीं है। धार्मिक असहिष्णुता क्या है? इसमें नहीं है भाई। सांप्रदायिक सौहार्द्र भी है, धार्मिक सद्भावना भी है, सद्भाव भी है, और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा इसमें की गई है इन पंक्तियों में। तो धार्मिक असहिष्णुता नहीं है। अगला है, यह पंक्ति किस कवि की है? कहन श्याम संदेश एक मैं तू पे आयो, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो। तो परमानंदास, छीत स्वामी, नंददास, गोविंदास। तो नंददास की ये पंक्तियां है भाई। अगला है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन से हैं? ठीक है भाई, जो राम भक्ति काव्य शाखा के कवि है वो हमें क्या है बताने हैं। तो स्वामी अगरदास है, बिल्कुल है। नाभादास भी राम भक्ति काव्य के, और हृदय राम भी है। ठीक है, ये तीनों क्या है? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सही उत्तर कौन सा? केवल 1, 2 और 3 है भाई। ठीक है, अब देखते हैं जो स्वामी हरिदास है और कृपाराम है वो कौन सी शाखा से संबंध रखते हैं। तो स्वामी हरिदास है, ये कृष्ण शाखा के कवि हैं, कृष्ण शाखा के कवि है और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। पता है ना इस बात का, मैंने आपको 3 क्लासें करवाई, तीनों क्लासों में बताया आपको। ठीक है, कृपाराम है, ये कौन है? ये भी कृष्ण, ये भाई राजस्थान के थे। ठीक है, और इनका था भी खिड़िया संप्रदाय से, ये खिड़िया शाखा से ये संबंधित थे। अगला है, तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है पूछा भाई। और इन सब की पंक्तियों के बारे में तो आपको पता होगा किसकी है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप इसके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, अनुभव को महत्व नहीं, ब्रह्मांडों की प्रतिष्ठा। ठीक है, और क्या है? ये गलत है भाई। सॉरी भाई, गलत बताना है। ठीक है, अनुभव को महत्व दिया गया है, लोक ज्ञान की महत्ता की गई है, सहज बात को सहजता से कहना है। तो आडम्बरों की प्रतिष्ठा इसमें नहीं की गई है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक है भाई। देखो, तेरा मेरा मनवा कैसे ही खोए। ठीक है, मैं कहता हूँ आंखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। तो अनुभव को महत्व दिया गया है। ठीक है, जब हम आंखों से देखते तो वो क्या होता है? हमारा अनुभव होता है। लोक ज्ञान की महत्ता है भाई, लोक ज्ञान भी क्या हम देख के सुन के बरत के तभी पहचानते हैं हम। ठीक है, सहज बात को सहजता से कहा गया है। ठीक है, बराडंबर की इसमें प्रतिष्ठा नहीं की गई है भाई, बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये 120वां। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है। सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है तथा नंददास का भंवर गीत प्रबंध। ठीक है, सूर के भ्रमर गीत में लोक की प्रधानता है व नंददास में शास्त्र की। ठीक है, सूर के भ्रमर में गोपी उद्भव संवाद प्रचुरता में है, जबकि नंददास में भंवर गीत में बहुत कम। ये क्या है? गलत है। सूर की गोपियां सरल सहज व नंददास की पांडित्य से पूर्ण है। ये भी क्या है? ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें गलत रहेगा। तो भाई आज हम विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना भाई? जो मीरा है उसके विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे हमें क्या करना? विचार करना है। ठीक है, तो उनकी प्रेम साधना में स्वर्गीय भाव है, उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। निम्न में से कौन से कथन सही है? जो सही है
हमें वो बताना है भाई। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही है वो बताने। तो देखते हैं फिर से। उनकी प्रेम साधना में स्वर्गीय भाव है, बिल्कुल ठीक है। उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा, बिल्कुल ठीक है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, ये भी ठीक है। उन्होंने कृष्ण का समर्पण गिरधर नागर के रूप में किया है, ये भी क्या है, ठीक है। तो क्या है, हमारे सभी कथन सही है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा भाई। ठीक है, अगला है 122वां क्वेश्चन। हित हरिवंश के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो हित हरिवंश जी है उनके कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखते हैं। इनके राधा सुधा निधि नामक ब्रज भाषा के ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों का विशद वर्णन है। अपनी रचना की, दूसरा है अपनी रचना के मधुरता के कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ठीक है भाई। हरिराम व्यास ने इनकी मृत्यु पर बहुत विहल करने वाला पद लिखे हैं। चतुर्भुज दास ने इनके ग्रंथ हित 84 की टीका लिखी है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इनके पहला क्वेश्चन देखते दोबारा से। इनके राधा सुधा निधि नामक ब्रज भाषा के ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों का विशद वर्णन है। तो ये क्या है, गलत है, यानी पहला ऑप्शन ये क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। अपनी रचना की मधुरता के कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं, ये क्या है, ठीक है भाई। ठीक है, ये कृष्ण की जो इनकी मधुरता थी हित हरिवंश राय की, उसके कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं, ये भी क्या है, ठीक है। हरिराम व्यास ने इनकी मृत्यु पर बहुत विहल करने वाला पद लिखा है, ये भी क्या है, ठीक है। चतुर्भुज दास ने इनके ग्रंथ हित 84 की टीका लिखी है, ये क्या है, गलत है। और इसमें क्या पूछा भाई, जो सही नहीं है वो हमें बताना। तो पहला और चौथा क्या है, गलत है, तो वो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ए व 4 क्या है, गलत है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है। सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ है। जो सूरदास जी थे उनकी रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ है। रागमाला से, राग कल्पद्रुम से, राग सुरमाला से, इनमें से कोई नहीं। तो राग कल्पद्रुम से इनकी रचनाओं का संपादन हुआ है भाई, सूरदास की रचनाओं का। अगला क्वेश्चन है। सूर सागर के विभिन्न स्कंदों व उनमें वर्णित विषयों को सुमेलित करना है। तो पहले स्कंद का क्या है, विनय के पद है पहले में। 9वें में क्या है, रामावतार कथा है। 11वें में क्या है, उद्धव का बद्रिका आश्रम गमन है। और 12वें में क्या है, कलिक अवतार है भाई। तो डी का एक पहला ही ऑप्शन क्या है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है। ए का एक है भाई, ए का एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है। सूर सागर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है भाई। तो पहला है भागवत पुराण इसका उपजीवी है, ये क्या है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक पद भ्रमर गीत के, यही क्या है, गलत है। और हमारे लिए ये ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। अगला आगे भी देख लेते हैं। इनमें भागवत पुराण की तरफ 12 स्कंद है, ठीक है, ये भी इसमें तकरीबन 15,000 पद है, ये भी क्या है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 26वां। अष्टचाप के कवियों में किसने सूर के बाद कृष्ण की बाल लीला के सर्वाधिक पद लिखे हैं। तो अष्टचाप के कवियों में पूछा भाई, सूरदास के बाद कृष्ण की बाल लीलाओं के सर्वाधिक पद लिखे हैं। तो नंददास ने, परमानंद दास ने, छीत स्वामी ने या गोविंद स्वामी ने। तो परमानंद दास ने क्या है, सूरदास के बाद कृष्ण की बाल लीलाओं के सर्वाधिक पद लिखे हैं भाई। आगे है। रसखान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वो हमें बताना भाई रसखान के विषय में। तो पहला है, इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली, ठीक है भाई, ठीक है। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य पद परंपरा का अनुसरण करते हुए पदों में काव्य की रचना की, ये क्या है, गलत है भाई। बी ऑप्शन क्या है, गलत है हमारा। इनको पीयूष वर्षी कहा जाता है, ये भी ठीक है। इन्होंने वात्सल्य रस का चित्रण किया, ये भी क्या है, ठीक है। और ये रसखान के विषय में पूछा गया है। अगला है। अनुभाष्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वल्लभाचार्य का ग्रंथ है, ये क्या है, ठीक है भाई। सॉरी नीचे देख लेते हैं भाई, सही बताना है,
सही बताना है। जो अनुभाष्य है वो वल्लभाचार्य का ही ग्रंथ है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके 3 अध्याय विट्ठलनाथ ने लिखकर पूर्ण किया, ये क्या है? गलत है। नहीं भाई, ये वल्लभाचार्य ने कंप्लीट किया। इसका अन्य नाम पूर्व मीमांसा भाष्य है, ये भी क्या है? गलत है। शुद्धादित्वाद से संबंधित प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है, ये भी क्या है? ठीक है। तो ठीक बताना है। तो ए और 4 क्या है? ठीक है। बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ठीक रहेगा भाई। अगला है, इन कवियों को उनके संप्रदाय से सुमेलित करना है। ठीक है। एक तरफ कवि दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या इसके संप्रदाय दे रखे हैं, वो हमें बताना है। ठीक है। परशुराम देव है, वो है निम्बार्क संप्रदाय से। बिहारी दास है, वो क्या है? सखी संप्रदाय से है। नंददास है, वह वल्लभ संप्रदाय से है। और हित हरिवंश है, राधा वल्लभ संप्रदाय से। तो ए का 5, तो ए का 5 भाई 2 में है। ठीक है, इसलिए पहला और दूसरा कट गया। सी और डी रह गया क्योंकि दोनों में है। ठीक है। इसके बाद है बी का बी 2 में है, तो हमारा बी का 2 1 में है। सी ऑप्शन क्या है इसका? ठीक रहेगा भाई। अगला है, साहित्य लहरी के विषय में कुछ कथन निम्न है। ठीक है, और इनमें से कौन से कथन सही है वो बताने। जो साहित्य लहरी के विषय में सही कथन है वो हमें बताने हैं भाई। ठीक है, सही बताना है। ब्रजेश्वर वर्मा ने इसे प्रमाणिक माना है, नहीं, गलत है। सूर्य की केवल इसी रचना में दृष्टिकूट पद मिलते, ये भी क्या है? गलत है। इसमें गुरु प्रसाद होत यह दरअसल 68 बरसन पर भी नाम पंक्ति में सूर्य ने अपनी आयु बताई, गलत है। इस ग्रंथ में सूर्य ने अपनी वंश परंपरा दी है, ये क्या है? ठीक है। तो केवल 4 क्या है इसमें? ठीक है भाई, सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। अगला है 131वां, रास पंचादाय के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है। ठीक है, कौन सा कथन क्या है सही है वो हमें बताना है भाई। ठीक है, तो इसमें कवित सवैया पद्धति का प्रयोग सबसे प्रमुख है, ये क्या है? गलत है, ये इसमें प्रमुख नहीं है भाई। यह खंड काव्य है। ठीक है, रास पंचादाय के विषय में है, जो नंददास की है। इसमें बराह रूप में लौकिक गोपी प्रेम व प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन, ये भी क्या है? ठीक है। इसमें इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है, ये क्या है? ठीक है। जो रास पंचादाय की है, जो नंददास की है, उसको हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है भाई, ध्यान रखना ये। तो दूसरा तीसरा और चौथा क्या है? ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। दूसरा तीसरा व चौथा डी ऑप्शन में ही है भाई। अगला है, नंददास की कृति रसमंजरी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार हैं। ठीक है, उसमें से सही कथन हमें बताना है। इस पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव है, क्या है ये? ठीक है। इसका विवेचन व मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, ये क्या है? गलत है। यह नायिका भेद संबंधित श्रृंगारिक ग्रंथ है, ये भी क्या है? ठीक है। रसमंजरी के विषय में पूछा है, यह कवित सवैया शैली में लिखा गया, ये भी क्या है? गलत है। तो पहला और तीसरा क्या है? ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है, यह कथन किसका है? तो ये किसका भाई? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र चतुर्वेदी का, या रामचंद्र शुक्ल जी का, या मलेज का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है भाई। अगला है, कबीर के विषय में निम्नलिखित में से कबीर के विषय में विभिन्न दार्शनिक आधारों से उनके द्वारा गृहीत सिद्धांतों को सम्मिलित करना। कबीर के विषय में पूछा भाई, तो वैष्णव ये है प्रतिपाद्य, इस्लाम क्या है? एकेश्वरवाद में, सूफी क्या है? भावात्मक रहस्यवाद, और अद्वैत क्या है? ज्ञानवाद है। तो भाई पहले का 4 हैं, 2 में है, तो पहला कट गया, दूसरा कट गया, ए बी ऑप्शन कट गया हमारा। और बी का क्या है? बी का 5 है भाई, बी का 5 है, ये भी 2 में है। तो सी का क्या है? 3 है, सी का 3 है, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टसाप के कवि सूर के विषय में इन कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आप सभी को पता है जो सूरदास जी है वो अष्टसाप के भी कवि रह चुके हैं। ये अकबर के दरबार की कला मंडी में शामिल थे, नहीं भाई, गलत है। इनका अबुल फजल से पत्राचार होता था, ये भी क्या? गलत। शुक्ल जी ने इनमें से किस कथनों को सही माना है? तो सही नहीं है, दोनों क्या है? गलत है। न एक को माना, न केवल एक, न दो,
दोनों को नहीं, न तो एक और न दो, दोनों क्या है गलत है भाई। डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है साधो संप्रदाय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो साधो संप्रदाय है उसके विषय में बताना हमें। तो क्या बताना है, इसके सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है। इसकी स्थापना उदय दास ने की, ये क्या है गलत है। राजस्थान में इसका मुख्य प्रभाव हुआ, ये गलत है। इसकी स्थापना 1615 में, ये भी क्या है गलत है। तो 1, 2 व 3 क्या है गलत है भाई, और इसमें गलत ही पूछा है। अगला है गुरु प्रसाद जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। यह पंक्ति किसकी है, तो ये किसकी पंक्ति है भाई, कबीर की ये पंक्ति है। गुरु प्रसाद जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना, ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है तुलसी के संबंध में शुक्ल जी की इन मान्यताओं पर विचार करना है भाई। क्या करना है, विचार करना है, और जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तुलसी सम्मार्थ वैष्णव थे, बिल्कुल ठीक है। उनके गुरु प्रमाणिक रूप से नरहरियानंद है, ये क्या है गलत है भाई, बी ऑप्शन गलत है। और सावन, कोई मिनट भाई दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरह से। सावन की रचना 30 शनि तुलसी तज्यो शरीर तुलसी की मृत्यु के संबंध में सही है, ये भी क्या है सही है। ए 1 और 3 ठीक है, लेकिन बी क्या है, सॉरी 2 क्या है गलत है। तो इसमें क्या है गलत पूछा है, तो केवल इसमें 2 ही क्या है गलत है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है शुक्ल जी ने अगरदास की कविता की तुलना किस कवि से की है। ठीक है, जो शुक्ल जी है उसने अगरदास की जो कविता है उसकी तुलना किस कवि से की है, तो नंददास से की है भाई। अगला क्वेश्चन सूफी दर्शन के विषय निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। जो सूफी दर्शन था उसके विषय में कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। सूफी दर्शन का आधार तसव्वुफ है, ठीक है। इसमें साधक मारिफत की उपलब्धि के लिए आत्मा को परमात्मा में फना कर देता है, ये भी ठीक है। यह इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक की यात्रा, ये क्या गलत है, क्योंकि यह इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है। यह अल्लाह का सिद्धांत माना जाता है, ये क्या है ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा और सी ऑप्शन ही हमारा गलत है। अगला है क्वेश्चन सूफी काव्य के प्रथम कवि एवं उनके प्रस्तोता को सुमेलित करना। भाई एक तरफ तो सूफी काव्य के कवि दे रखे और दूसरी तरफ जो उनको प्रथम मानते हैं वो कवि इसमें दे रखे हैं। तो ईश्वर दास को किसने माना है सूफी काव्य का पहला कवि, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। असाहित को किसने माना है, असाहित को माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने, ठीक है। और भाई कुतुबन को माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और मुल्ला दाऊद को माना है राम कुमार वर्मा ने। तो एका दो भाई इसमें है, ठीक है। बी का एक दोनों में ही है। सी का 4 है भाई ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा। देख लो भाई अच्छी तरह से इसका मिलान देख लेना, ठीक है। अगला है हंसावली के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह असाहित की रचना है, क्या बताना कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो हमें बताना है। यह असाहित की रचना बिल्कुल ठीक है, हंसावली असाहित ठीक है। इसकी काव्य भाषा के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गुजराती भाषा की रचना है, ठीक है, ये भी क्या है ठीक है। इसका स्रोत विष्णु पुराण है, ये क्या है गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल 3 क्या इसमें गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। अगला क्वेश्चन है मधुमालती के विषय में कुछ कथन है, इसमें मनोहर और सही बताना। इसमें मनोहर मधुमालती की कथा के समांतर प्रेमा व तारा चंद्र की कथा चलती है, ठीक है। यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान व इसमें बहुपत्नीवाद की झलक मिलती है, क्या है गलत है। इसका उल्लेख पद्मावत में मिलता है, ये भी क्या है ठीक है। तो ए और 3 क्या है ठीक है, बी क्या है इसका 2 ऑप्शन क्या है गलत है। तो ए और 3 क्या है ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी का किस रचनाओं को जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है, ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने जायसी की किन रचनाओं को जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है, तो पद्मावत कहरनामा कन्हावत या मसलनामा। तो पद्मावत को ही इन्होंने जायसी ग्रंथावली में क्या है स्थान दिया है, केवल एक, यानी डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है पद्मावत के विषय में कौन सा कथन
असत्य हैं। तो इसमें 59 खंड है, नहीं भी, इसमें 69 है, 69 क्या है खंड है, यही क्या है गलत है। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें अपने समय के काव्य ग्रंथों का उल्लेख है, ठीक है। ग्रंथ के आरंभ में साकवत शहंशाह की प्रशंसा की गई, ये भी ठीक है। इसका बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया है, ये भी क्या है ठीक है। अगला है भाई, इन प्रेमाख्यानों को उनके नायकों के से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ तो क्या है प्रेमाख्यान कहानियाँ कविता रचनाएं हैं वो दे रखी है, और दूसरी तरफ उनके नायकों के नाम दे रखे, वो हमें मिलान करने हैं। सत्यवती कथा में कौन है, तो ये है ऋतुपर्ण है इसमें। रतन सेन सोमा, ठीक है। रूपमंजरी में किशन है, और लोरिक चंदायन, ठीक है। तो ए का 3 है, 2 में है, ए का 3 बी और डी कट गया, और रतन बी का 4 है, बी का 4 है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा, ए भी क्या है कट जाएगा हमारा। 148वां है, पद्मावत के चरित्र व उनके प्रतीकार्थ को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो राघव सेन क्या है, ठीक है। राघव सेन क्या है, शैतान का है प्रतीक। सुवा क्या है, सुवा क्या है, एक तोता है, ठीक है, वो क्या है गुरु का प्रतीक है। नागमती क्या है, संसारिक बुद्धि का है, और सिंहल द्वीप क्या है, हृदय का प्रतीक है भाई, ठीक है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4, बी ऑप्शन क्या रहेगा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, असंगत कथन का चयन कीजिए। जो भाई असंगत कथन है वो हमें बताना है। अनुराग बांसुरी पर हिंदी उर्दू विवाद का प्रभाव है, ठीक है। ये इंद्रावती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया, ठीक है। चित्रावली में अंग्रेजों का जिक्र मिलता है, ठीक है। आलमकृत माधवानंद कामकंदा में केवल दोहों का प्रयोग है, यह क्या है गलत है। अगला है, यह पंक्ति किस कवि की है, किस कवि की भी ये पंक्ति, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो भूत हिंदी भाखियो। तो आलम की है, शेख नबी की है, नूर मोहम्मद की है, कासिम की है। तो ये किसकी है, नूर मोहम्मद की है। और आलम की कौन सी रचना है, अभी आई थी पीछे, कौन सी थी, माधवानल काम कंदला। शेख नबी की क्या है, ज्ञानदीप, और कासिम शाह की क्या है, नूर जवाहिर। आगे है, इसका मिलान नहीं आ रहा है, मैं ऐसे आपको बता देती हूँ। जैसे कि इन रचनाओं को उनके वर्ण विषय के विषय में क्या है सुमेलित करना है, ठीक है भाई। इन रचनाओं में क्या क्या विषय है वो हमें बताना है। तो मसलनामा में क्या है, मसलनामा में है लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम है भाई। कन्हावत में क्या है, कृष्ण का चरित्र दे रखा है। और कहरनामा में क्या है, आध्यात्मिक विवाह है, कहर जाति होती है उसके विवाह के विषय में बताया गया है, ठीक है। और अखरावट में क्या है, वर्णमाला के अक्षर से क्या है सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। तो ए का 2, ए का 2 में है भाई। और डी का देखते हैं, डी का 3 में, डी का 3, सी का देखते हैं, सी का, तो सी ऑप्शन क्या है ठीक रहेगा इसका। अगला है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है। क्या पूछा है, जो आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है, तो सूरदास को इन्होंने किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है, ठीक है। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, ये ऐसे पूछ के, ये आखिरी कलाम में कौन से शासक की प्रशंसा है, तो बाबर की है। पद्मावत में अन्योक्ति व समायोक्ति दोनों तत्व हैं, ठीक है। शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को भारतीय माना है, ये क्या है गलत है, क्योंकि इन्होंने पद्मावत के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि पद्मावत के विषय में इन्होंने कहा है कि पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिलती है भाई, ठीक है। क्या कहा है भाई, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिलती है, ये कहा है हमारे शुक्ल जी ने पद्मावत के विषय में।
आगे एक पंक्ति दे रखी है, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाकी। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाकी। यह पंक्ति भक्तमाल के किस कवि के लिए कही गई? तो किस कवि के लिए कही गई है? कबीरदास के विषय में कही गई है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असंगत कथन हमें बताना है। नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप है, बिल्कुल ठीक है। असंगत बताना है, नहीं गलत बताना है। भक्ति विवेक मलुकदास में दार्शनिक चिंतन मिलता है, ये भी क्या है? ठीक है। नानक के सीधे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लिखा है, ठीक है। आगे है, अशराफे मार्फत में रज्जब की दरा शिकाहो से बातचीत संग्रहित है, ये क्या है? गलत है, नहीं है भाई, ये क्या है? गलत है। डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक है। और असरारे आफ मार्फत ये किसके है? ये है भाई निर्गुण, हमारे निर्गुण संत हुए हैं बाबा लाल। क्या है भाई? बाबा लाल की ये क्या है? रचना है भाई। क्या है? असरारे मार्फत। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 156वां, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, ठीक है भाई। जो प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के संत हैं ठीक है, उन्होंने क्या है? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित किया है। नायक को ईश्वर के समक्ष समझा गलत है। कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना है, ठीक है। सगुण ईश्वर की उपासना है, ये क्या है? गलत है। तो पहला और तीसरा ही उत्तर क्या है इसका? ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ठीक रहेगा भाई। और इसी के साथ ही आज हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। और इसके साथ ही मैंने आज आपको भक्ति काल कंप्लीट करवा दिया है। भक्ति काल के टोटल 156 क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है, जो संपूर्ण भक्ति काल से मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना ना भूलें। इससे मुझे पता लगे कि आपको मेरी क्लास समझ आती है या नहीं, आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है या नहीं, या आपको कुछ परेशानी है तो मुझसे बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपको जवाब जरूर दूँगी भाई। ठीक है, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप सभी को मेरी क्लास देखने के लिए, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।